नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हमारे पास आपको ऑफर करने के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज है। ये वो नॉलेज जो पिछले 5-7 सालों में हमने बाजार में गलतियां करके, सुधार करके, सीख के, लॉस देके, प्रॉफिट लेके, जो भी हमने सीखा है, निस्वार्थ भाव से अपने भाइयों को सिखाना चाहते हैं। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। आज हम कोशिश कर रहे हैं एक नई सीरीज, एक नई प्लेलिस्ट बनाने की, जिसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग के स्किल को डेवलप करने पर बात करेंगे। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियोस अपडेट करें। वीडियोस होंगे कंसाइज, क्रिस्प, शॉर्ट, टू द पॉइंट। छोटे वीडियोस होंगे, एक कॉन्सेप्ट को शेयर किया जाएगा, उसके जो भी डायनामिक्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा अपनी तरफ से। आपका काम होगा उसको लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना, देखना, समझना, अपने जो भी आपके फीडबैक हैं कमेंट्स करना। और इसी प्रकार हम अगले दिन या जो भी उसकी रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, उसके बेसिस के ऊपर हम फिर आएंगे, आपको एक नया स्किल अपनी तरफ से शेयर करेंगे। ऑल इन ऑल कोशिश कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग एक बड़ा ही डायनामिक कंपोनेंट है, जिसके ऊपर लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता है काम करने का। इन्फॉर्मेशन हम अपनी तरफ से वो देना चाहते हैं जो आपको रियल लाइव मार्केट में कल चलते बाजार में जब आप वीडियो देखें और बाजार में जाएं तो आपको पता चले कि हाँ, जो इन्फॉर्मेशन आपने सीखी वो आपको इन्फॉर्मेशन लाइव मार्केट में काम करती है। अब नहीं करेंगे डिले, चलेंगे सीधा लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे कि आज पहला कौन सा टूल है जो मैं आपको देना चाहता हूं, जो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड लेने में हेल्प करे। सीधा सा यही कॉन्सेप्ट है यार, इससे ज्यादा कोई फालतू की बातचीत नहीं है। चार्ट आप अपने सामने देख रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में नेचुरल गैस का चार्ट है, टाइम फ्रेम 15 मिनट का लगा हुआ है। ये चलता चार्ट है। इस समय जो मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ वो चलते बाजार में बना रहा हूँ। बता दिया मैंने, नेचुरल गैस का चार्ट, टाइम फ्रेम 15 मिनट। सबसे पहला टूल या ट्रिक या इंडिकेटर जो मैं आपके साथ में यूज करना चाहता हूँ उसके बारे में बात करते हैं, आइए। उसका नाम है इचिमोकू। इचिमोकू क्लाउड आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये इचिमोकू क्लाउड लग जाएगा। आप सबसे पहले उसकी सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के लिए, सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले आप उसको रीसेट करके डिफॉल्ट कर दीजिए। इचिमोकू क्लाउड लग जाएगा। इचिमोकू क्लाउड पर सिर्फ 1 मिनट बात करेंगे। जापानियों ने बनाया इंडिकेटर, कई साल पहले बना करके छोड़ दिया। इन्हीं के पास हाइड था, फिर अमरीकियों के हाथ लग गया, उन्होंने इसको पढ़ा, समझा और पूरी दुनिया में फैला दिया। आज इस इंडिकेटर को पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। बेहतरीन इंडिकेटर है। पूरे के पूरे सिस्टम को यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी का बहुत आराम से अपना आनंद ले सकते हैं, बढ़िया काम कर सकते हैं। अगला सवाल खड़ा होता है, तो क्या हम इस इचिमोकू क्लाउड के सारे कंपोनेंट्स को आज 15 मिनट में कवर करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ एक कंपोनेंट पर बातचीत होगी, उसको समझेंगे, लाइव मार्केट में लगा करके देखेंगे काम करता है या नहीं करता, और उसकी जो 2-3 बड़ी बड़ी खूबसूरत इंटरप्रिटेशन है वो मैं आपको बता दूंगा और बात को खत्म कर दूंगा। सेटिंग्स में आइए। सेटिंग्स में आने के बाद जो जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए मैं उसे अनचेक कर रहा हूँ। देखिए, पहली चीज़ जो मुझको चाहिए इसके अंदर में वो है लेगिंग स्पैन। रंग मैं इसका जो मर्जी कर सकता हूँ और मोटाई भी जो मर्जी कर सकता हूँ। ये मैंने कर दिया और ये मैंने इसको सेट एज डिफॉल्ट कर दिया। अब ये लेगिंग स्पैन क्या है इसके बारे में 2 मिनट बात करते हैं। लेगिंग स्पैन कुछ भी विशेष नहीं है, मैं आपको बताऊं, कुछ भी। इसके तो नाम में ही लैग है। लैग का मतलब क्या, मैं लैग का मतलब आपको लिख देता हूं। ये अपने चलते हुए प्राइस से हमेशा 26 पीरियड पीछे चलता है, -26 पीरियड पीछे। तो सोचने की बात है कि जो ऑलरेडी पीछे चल रहा है वो हमें जीवन में आगे क्या लेकर के जाएगा। बड़ा सवाल है। आपके दिमाग में आता है तो बिल्कुल जायज सवाल है, पर अगर आप 15 मिनट मेरे साथ लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको काम की चीज़ मिलेगी। अभी तक प्राइस के पीछे प्रिसाइज 26 पीरियड पीछे चलता है। ये आपको कोई इंडिकेशन कभी भी नहीं देगा। ये आपको ये नहीं बताएगा कि बाजार में कहाँ जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, इसको नहीं पता। ये तो ये करेगा कि जहां प्राइस चलेगा ना, प्रिसाइज उसके 26 पीरियड पीछे चलता चला जाएगा। ये एक्चुअली में इसकी टेल है, दुम छल्ला है, पूछल है। प्राइस गिर जाएगा तो ये भी गिर जाएगा, रुक जाएगा तो ये भी रुक जाएगा, ऊपर चल पड़ेगा तो ये भी ऊपर चल पड़ेगा। ये उसकी शेडो है, टेल है, लैगिंग है। और लैग भी कम नहीं, 26 पीरियड से लैगिंग है। यहां तक बात समझ आ गई। अब ये हमारे यूज कैसे आ सकता है, हम इसके ऊपर प्रेजेंटेशन क्यों बना रहे हैं और आपको क्यों बता रहे हैं, इसकी अब इंटरप्रिटेशन समझने की कोशिश कीजिए और देखिए कि वो आपको कितनी हेल्प करती है। इंटरप्रिटेशन नंबर 1, जहां पर भी लैगिंग स्पैन हो, जैसे ये लैगिंग स्पैन यहां है ना, आप इसको इस कैंडल के कंपैरिजन में देखिए। आगे का सब कुछ आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए, ठीक है। ये लैगिंग स्पैन है। यहां पर इसकी कैंडल के कंपैरिजन में देखिए, इंटरप्रिटेशन समझिए। जब तक जब तक कह रहा हूं लेगिंग स्पैन अपनी कैंडल के ऊपर रहेगा, आगे को छोड़ दीजिए, वो जहां जहां जाएगा ये उसके साथ मूव करेगा। जब तक लेगिंग स्पैन अपनी ही कैंडल के ऊपर रहेगा,
बाजार बुलिश है, ये इंटरप्रिटेशन नंबर 1। ठीक है जी, एक बार ड्राइंग हटाते हैं, इसको दोबारा समझते हैं। ये लैगिंग स्पैन, ये कैंडल, जब तक ये लैगिंग स्पैन अपनी कैंडल के ऊपर है तब तक बाजार बुलिश है, इंटरप्रिटेशन नंबर 1। एक चीज और दिखाते हैं आपको, बाजार बुलिश है, ट्रेड कहाँ लेना है नहीं लेना वो सब धीरे धीरे, जब तक आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग जर्नी कंप्लीट होगी हम आपको सारे के सारे टूल ट्रिक्स शेयर कर देंगे। विश्वास जानिए, आप इंट्राडे ट्रेड्स कॉन्फिडेंस के साथ ले पाएंगे। एक और तरीके से समझते हैं, कोई और एक चार्ट लगा लेते हैं, चार्ट लगा लेते हैं क्रूड का। ये मैंने क्रूड का चार्ट लगा दिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, चलते बाजार का चार्ट है। अब यहाँ पर देखिए लैगिंग स्पैन, ये प्राइस है, ये लैगिंग स्पैन है, ये प्रिसाइज उसके 26 पीरियड पीछे चल रहा है, जो मैंने बता दिया। ये लैगिंग, ये प्राइस है इस समय चल रहा है, ये लैगिंग स्पैन है, 26 पीरियड पीछे चल रहा है। ये इंफॉर्मेशन, ये तो हुई थ्योरी कि ये चलता क्या है। अब आई इंटरप्रिटेशन, ये लैगिंग स्पैन अपनी कैंडल के नीचे चल रहा है ना, नीचे है ना, कैंडल ऊपर आ गई और लैगिंग स्पैन नीचे आ गया ना, तो ये बाजार बेरिश है। और ये तब तक बाजार बेरिश रहेगा जब तक ये लैगिंग स्पैन दोबारा घूम करके कैंडल के ऊपर नहीं आ जाता। सरल इंटरप्रिटेशन है, आई होप वेरी इजी इंटरप्रिटेशन। कोई फालतू मैंने इसके अंदर में कोई उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग नहीं करा, कोई आपको सब्ज बाग दिखाने की कोशिश नहीं करी। दोबारा बोलता हूं, जब तक ये लैगिंग स्पैन अपनी कैंडल्स के ऊपर रहेगा, ये आगे आगे बढ़ता रहेगा ना, ये कैंडल्स आगे आगे बनती जाएंगी, ये लैगिंग स्पैन भी आगे आगे जाता जाएगा। कुछ समय के बाद ऐसा होगा ना कि ये कैंडल हरी ना बन करके लाल बननी शुरू हो जाएंगी आगे, तो ये लैगिंग स्पैन भी नीचे आ जाएगा। जैसा यहाँ पर आपने देखा क्रूड के चार्ट में हुआ ना ऐसा, कि ऊपर जाता हुआ प्राइस, ये ऊपर जाता हुआ प्राइस एक बार को नीचे आ गया ना, तो जब प्राइस नीचे आ गया तो लैगिंग स्पैन भी ऊपर जाता जाता नीचे आ गया, क्योंकि बात ही ये है कि ये उससे 26 पीरियड पीछे चलता है। मेरे को रॉकेट साइंस है ही नहीं। आई होप यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। इंटरप्रिटेशन क्या निकल करके आती है, फर्स्ट इंटरप्रिटेशन समझिए, जब तक लैगिंग स्पैन अपनी कैंडल के नीचे होता है बाजार बेरिश होता है। माफ कीजिए, मेरे को माउस से लिखना पड़ रहा है, इसलिए ये स्क्रिबलिंग आपको दिख रही है, इसलिए मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ कि आपको अगर जो मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा पुअर है, ये बिल्कुल डेफिनेटली पुअर लग भी रही होगी। और जब तक लैगिंग स्पैन अपनी कैंडल्स के ऊपर होता है बाजार बुलिश होता है। ये इंफॉर्मेशन आपके कैसे काम आ सकती है बताता हूँ, यहाँ तक ठीक है। आपको सबसे पहली इंटरप्रिटेशन ये मिल गई कि भाई लैगिंग स्पैन जो है वो अपनी कैंडल्स के ऊपर है, तो आप एक, अब पहली तो इंटरप्रिटेशन हमने आपको ये दे दी कि हमने आपको ये बता दिया कि बाजार बुलिश है या बेरिश है। आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है, चार्ट लगाओ, लैगिंग स्पैन लगाओ, देखते 2 सेकंड में बताओ कि बाजार ऊपर या नीचे। अगर लैगिंग स्पैन अपनी कैंडल याद रखिएगा, ये फ्यूचर को छोड़ दीजिए, अपनी कैंडल के कंपैरिजन में बात की जाएगी। अगर लैगिंग स्पैन अपनी कैंडल के ऊपर है बाजार बुलिश है। अब आपके काम की इंटरप्रिटेशन नंबर 2, वो क्या, वो सुनिए। जब तक बाजार बुलिश है एक काम कीजिए, बुल का ट्रेड लो या ना लो, शॉर्ट का ट्रेड मत लेना, फंस जाओगे। ठीक है, अगर बाजार बुलिश है तो ऑब्वियस है, तो फिर इसमें मैंने कुछ आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं बताया। अगर बाजार बुलिश है तो कोशिश करो लॉन्ग का ट्रेड पकड़ो। उसी प्रकार एक बार क्रूड को भी साथ साथ विजावी कंपेयर कर लेते हैं, देख लो आपके सामने, ड्राइंग हटाते हैं। अब आपके सामने लैगिंग स्पैन है वो कैंडल के नीचे आ गया और प्राइस भी नीचे की तरफ आ गया ना, ये लैगिंग स्पैन अपनी कैंडल के नीचे आ गया, प्राइस भी नीचे की तरफ आ गया। एक काम करना है आपने यहाँ पे, शॉर्ट लो या ना लो, लॉन्ग मत करना। 2 इंटरप्रिटेशन सिखा दी और आगे चलो, तीसरी इंटरप्रिटेशन सिखाने की कोशिश करता हूँ। एक एक और आपको थॉट देता हूँ, बैक टेस्ट करके देखना, आपको आनंद आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, वो आप देखना 1 मिनट के लिए। पहला तो ये बता दिया कि जब तक लैगिंग स्पैन अपने प्राइस से नीचे रहेगा तो प्राइस नीचे नीचे जाता रहेगा, और अगर प्राइस को पलटना होगा, बड़ी तसल्ली से समझिए, अगर प्राइस को किसी भी समय पलटना होगा ना, जैसे ये लाल कैंडल है, अगली हरी बन जाए, क्यों नहीं बन सकती, अगली हरी बननी शुरू हो जाए ऊपर की तरफ, प्राइस आपको बता करके तो ऊपर जाएगा नहीं, तो आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे हरी बनेंगी ना वैसे वैसे ये लैगिंग स्पैन भी ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जब लैगिंग स्पैन ऊपर की तरफ चला जाएगा तो बाजार ऊपर चलना शुरू कर देगा। जैसा आप इस समय नेचुरल गैस में देख रहे हैं ना कि लैगिंग स्पैन जो है वो प्राइस के ऊपर चल रहा है, तो बाजार ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। अब आगे चलते हैं, अभी तक मैं आपको इजी इंटरप्रिटेशन इसके माध्यम से बता पाया। मार्केट में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए इससे ज़्यादा सरल तरीका मुझे तो मिला नहीं है। आपको
कोई इंडिकेटर की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लैगिंग स्पैन को लगा दो और ये देख लो कि अपनी कैंडल से लैगिंग स्पैन कहाँ चल रहा है। ऊपर है तो भाई बाजार प्लस, और नीचे है जो आप देख लो आपके सामने चलते बाजार में, ये लाइव मार्केट में प्रेजेंटेशन है। अगर अपनी कैंडल से नीचे है तो बाजार बेरिश, दैट्स इट। ये वाली बात यहाँ पर कंप्लीट। ये तो हमने एक देसी तरीका निकाल लिया मार्केट की दिशा पता करने का। अब दिशा पता हो गई हमको, कहाँ ट्रेड लेंगे नहीं लेंगे वो हम फर्दर क्लासेस में सीखेंगे। सबसे पहला काम था मार्केट की डायरेक्शन का पता करना, बहुत सरल तरीके से हमने फाइंड करने की कोशिश की। आप भी साथ में कमेंट्स करके बताइएगा कि जितनी सरलता से मैंने आपको बताने की कोशिश की, क्या उतनी सरलता से आप बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए। कोई चैलेंज आया तो कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उस पर आपको अपनी तरफ से जवाब दूँ। एक और चीज़ आपको बताता हूँ, अब इस पर थोड़ा सा और फर्दर, लैगिंग स्पैन पर बात हो रही है तो लैगिंग स्पैन पर आज अपने हम थॉट्स क्लियर करके इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ जाएंगे, ताकि ये बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए। ठीक है भैया जी। आओ। जैसा मैंने कहा कि लैगिंग स्पैन अपने प्राइस से 26 पीरियड लैग करता है, मतलब पीछे चलता है। माफ कीजिए, ये 26 पीरियड पीछे चलता है। ऑब्वियसली ये प्राइस है। अब आप देख रहे हैं एक चीज और साथ साथ देखिए, लाल कैंडल बनने लगी ना, तो देख रहे हैं कि प्राइस लैगिंग स्पैन भी हल्का सा टेपर होने लगा। वो बिल्कुल ना तो प्राइस की नकल करता हुआ चलता है, इसकी ये विशेषता है। इसके पास अपनी अकल नहीं है। जैसे कहा ना, पूछल है, टेल है, शेडो है, वो तो ये कहता तू जहां जाएगा मैं वहां जाऊंगा, और तेरे से 26 पीरियड पीछे भी चलूंगा ताकि तू मुझे पकड़ भी ना पाए। ये है लैगिंग स्पैन। पर अभी तक हमने एक चीज समझी कि प्राइस के कैंडल के ऊपर आ जाए नीचे आ जाए, हमने थोड़ा सा एक बड़े इजी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। एक्चुअली में लैगिंग स्पैन क्या करता है, आपको एक और थॉट साथ में शेयर कर देता हूँ। जैसे ही अपने 26 पीरियड आगे पीछे चलता है ना, तो एक्चुअली में लैगिंग स्पैन करता क्या है, इसको समझिएगा। ड्रॉ ही करते हैं, इसमें मजा नहीं आएगा हमें, हम तो ड्रॉ करेंगे। ये आपको ना हमेशा लैगिंग स्पैन हमेशा अपने 26 पीरियड का ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताता हुआ चलता है। ये लैगिंग स्पैन की विशेषता है। जापानियों ने जो बनाया लैगिंग स्पैन ना, वो इसी कॉन्सेप्ट से बनाया। हमने तो उसका देसी तरीका निकाल दिया कि कैंडल के ऊपर है तो तेजी और कैंडल के नीचे है तो मंदी। पर इसका जो प्रॉपर कॉन्सेप्चुअली अगर आप इसको समझने की कोशिश करें ना, तो जापानियों ने इसको इस तरीके से बताया कि लैगिंग स्पैन जो है वो आपको हमेशा अपना 26 पीरियड का, अगर प्राइस के ऊपर चल रहा है तो आपको एक रेजिस्टेंस का अंदाजा देता हुआ चलेगा, क्योंकि प्राइस के ऊपर चल रहा है तो आपको, आप देख रहे हैं, आपको मैं 1 मिनट में बताता हूँ। ये देखिए आपको तुरंत बात समझ आएगी। प्राइस ये चल रहा है, ये आपका इस समय करंट प्राइस है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस करंट प्राइस के ऊपर यहाँ से बताओ कि जी मार्केट में इस समय आपका ये प्राइस है, मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ पर है, तो आप तुरंत बता दोगे सर ये रहा रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, यही तो रेजिस्टेंस है, यही तो उसका टॉप लगा हुआ है, तभी तो उसका रेजिस्टेंस है। तो लैगिंग स्पैन हमेशा यही करता है कि आपको आपके करंट प्राइस के हिसाब से ना ये बताता हुआ जाएगा कि मार्केट में सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। ऊपर की तरफ हमेशा रेजिस्टेंस बताता हुआ चलेगा और नीचे की तरफ हमेशा, ये देखिए, चलते बाजार में ही जो काम करने का आनंद है ना, तो जो मैं आपको कह रहा था इतनी देर में कि ये नीचे आया, नीचे आया, तो आप देखिए कि ये बाजार नीचे जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसकी इतनी विशेषता है। और अभी हमने कोई मूविंग एवरेज नहीं, कोई बुलिंजर बैंड्स नहीं, कोई आरएसआई नहीं, कोई एमएसीडी नहीं, हमने कोई किसी प्रकार के बड़े बड़े कैल्टर चैनल, ये चैनल वो चैनल, कहीं कुछ नहीं किया। हमने सिर्फ एक लाइन उठाई और उस लाइन के बेसिस पर आपको इंटरप्रिटेशन निकाल करके दे दी कि जब तक लेगिंग स्पैन अपनी कैंडल से नीचे रहेगा तो बाजार नीचे गिरेगा। और आप देख रहे हैं कि पिछले 5-10 मिनट में हम इसको देख रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ ही बाजार ने अपना मूड और माहौल किया हुआ है। ऊपर की तरफ याद रखिएगा आपको रेजिस्टेंस बताता हुआ चलता है और नीचे की तरफ आपको सपोर्ट बताता हुआ चलता है। अब यहाँ पर देखिए क्या कितना मजा आ रहा है इस खेल में। ये प्राइस है, ये लैगिंग स्पैन है, भाई साहब बीच में सपोर्ट है ही नहीं, सारा सपोर्ट ऊपर रह गया। जब सपोर्ट ही नहीं है तो बाजार नीचे की तरफ निकल रहा है। आई होप जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स को मेरे भाई समझते हैं वो इस बात को तुरंत समझ गए होंगे, और जो मेरे भाई नहीं समझ पाए हैं वो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। नीचे की तरफ सपोर्ट और ऊपर की तरफ नेचुरल गैस ऊपर की तरफ है, तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस बताता हुआ जाएगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, ये हमें रेजिस्टेंस बताएगा और नीचे की तरफ सपोर्ट बताएगा।
अब एक चीज़ और आपके साथ में शेयर करता हूँ, बड़ा काम का थॉट है, वो आप और तसल्ली से सुनिए। आप एक ऑब्जर्वेशन कीजिए, या मैं आपको छोटा सा टास्क देता हूँ, छोटा सा टास्क देता हूँ, और आप मेरे कहने से इस पर्टिकुलर एक छोटी सी लाइन को आप अपने चार्ट पर लगाइए, अपने पसंदीदा स्क्रिप्ट पर लगाइए, अपने पसंदीदा टाइम फ्रेम पर लगाइए जाइए। आप इससे स्विंग कर लीजिए, आप इससे इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, आप इससे इंट्राडे कर लीजिए। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन यूनिवर्सल है, ये दुनिया में हर जगह काम करेगा, हर कमोडिटी में, हर स्क्रिप्ट में, हर इंडेक्स में, हर क्रिप्टो में काम करेगा, हर फॉरेक्स में काम करेगा, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। इतना डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये समझिए। इतनी खूबसूरत लाइन और इंटरप्रिटेशन इसकी कितनी सरल थी। सिर्फ ये देख लो कि ये अपनी कैंडल के मुकाबले में ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। अगर ये ऊपर चल रहा है तो लॉन्ग के ट्रेड फाइंड कर लो, और अगर ये अपनी कैंडल के मुकाबले में नीचे चल रहा है, ये देख लो आपके सामने चलते बाजार में, अपनी कैंडल के मुकाबले में ये यहाँ नीचे आ गया था ना इस जगह पर, और उस समय प्राइस आपका रहा होगा ये कैंडल जब बन रही होगी ना, तो लैगिंग स्पैन नीचे आ गया होगा अपनी कैंडल के, और जैसे ही नीचे आ गया ना, तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए भाई कि अब यहाँ पर हमें मंदी के ट्रेड फाइंड करने हैं, हमें तेजी के ट्रेड फाइंड नहीं करने, क्योंकि लैगिंग स्पैन अपनी कैंडल के नीचे आ गया है। अब आपके लिए टास्क, चेक कीजिए, किसी भी बाजार में चेक कीजिए और कमेंट लिखिए कि जब लेगिंग स्पैन, मैंने तो आपको यहाँ पर लाइव में करके दिखा दिया कि जब लेगिंग स्पैन अपनी कैंडल के नीचे आता है तो क्या प्राइस नीचे जाता है। देखिए क्रूड में तो मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम, या जो मिनट आप टाइम फ्रेम का है, मैंने प्रूफ आपको करके दिखा दिया। ये देख लीजिए भाई साहब, ये नीचे और ये प्राइस नीचे जा रहा है। 15 मिनट में तो मैंने आपको लाइव ही करके दिखा दिया। ये देखिए कि ये नीचे आया और यहाँ से प्राइस नीचे जा रहा है। ये एक्सरसाइज अब आपको करनी है। अपने स्किल को देखिए, डेवलप करना चाहते हैं तो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। 15 मिनट का वीडियो, ऐसे कई हजारों वीडियो दिन में आते हैं और चले जाते हैं। आप देखिए कि आप इसका कैसे भरपूर इस्तेमाल करके, यूज़ करके आप अपने स्किल को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो। वो आपकी अपनी कॉल है, वो आपको समझना है। जब तक आप अपने स्किल डेवलपमेंट पर कोशिश नहीं करेंगे, तो कितने भी मास्टर क्यों ना आ जाएं, अगर बच्चे सोच करके बैठे हैं कि भाई हम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर वैसा मर्जी आपकी। आपके लिए टास्क, चार्ट उठाओ, लेगिंग स्पैन लगाओ और सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना शुरू करो कि जब लेगिंग स्पैन कैंडल के ऊपर आता है, जैसा आप यहाँ देखें। चलिए एक आपको और चार्ट दिखाते हैं, 1 मिनट लगाकर, उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन को क्लोज कर देता हूँ। ये लीजिए, ये समय सिल्वर का चलता चार्ट है, दिस इज सिल्वर। लेगिंग स्पैन जो है, ये लेगिंग स्पैन है, ये कैंडल है, लेगिंग स्पैन आ गया, अपनी कैंडल के नीचे आ गया ना, तो आपको यहाँ पर सिल्वर के सिर्फ शॉर्ट के ट्रेंड फाइंड करने चाहिए, सिल्वर में लॉन्ग नहीं करना चाहिए। कब तक लॉन्ग नहीं करना चाहिए? जब तक ये लेगिंग स्पैन दोबारा घूम के ऊपर ना चला जाए। और वो घूम के ऊपर कब जाएगा? जब हरी कैंडल बननी शुरू हो जाएंगी। जब हरी कैंडल बनेंगी तो लेगिंग स्पैन अपने आप कैंडल्स के ऊपर आ जाएगा, और जब ये अपनी अपनी कैंडल के ऊपर आ जाए तो लॉन्ग के ट्रेड फाइंड करने शुरू कर देना। ये काम करो। जैसे आप चाहो तो आप ये चार्ट ऐसे भी लगा कर बैठ सकते हो, आप बहुत ईजी हो जाओ। जब मर्जी आप दुनिया में कहीं पर भी बैठ के वीडियो देख रहे हो, इंडिया में भी देख रहे हो, रात को 2 बजे भी देख रहे हो, तो भी बिटकॉइन लगा लो। ये लो बिटकॉइन पे देख लो, आप देख रहे हो हरी कैंडल बन रही है। जैसे जैसे हरी कैंडल बन रही है, वैसे वैसे लेगिंग स्पैन जो है वो धीरे धीरे कोशिश करके अपने कैंडल के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। जब ये ऊपर आ जाएगा तो आप लॉन्ग के ट्रेड फाइंड कर देना। ऐसे भी लिख देते हैं, व्हेन इट इज अबव द कैंडल लुक फॉर लॉन्ग ट्रेड्स, व्हेन इट इज बिलो कैंडल लुक फॉर सेल ट्रेड्स। यार लेगिंग स्पैन सुपर स्पेशल में मेरे पास जो थॉट्स थे, वो थॉट्स मैंने आपको शेयर कर दिए। कंटेंट आपको कैसा लगा? आप इस पर ज़रूर अपने कुछ जो आपके विचार हों वो आप कमेंट्स में ज़रूर डालें। अगर आपको लगे कि कहीं आपकी ट्रेडिंग जर्नी में हमने आपकी हेल्प की है, कोई चीज़ को समझने में, आपके स्किल को आगे ले जाने में, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर्टिकुलर फीड, इस पर्टिकुलर कंटेंट को प्लीज़ आप आगे शेयर कर दीजिएगा, विद अ होप कि ये इन्फॉर्मेशन अगर किसी दूसरे भाई को मिलेगी तो वो भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में शायद कुछ सुधार कर पाएगा। एक चीज़ है, जो चैनल के ऑलरेडी मेंबर्स हैं और जो पर्टिकुलर इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं, समझते हैं, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रॉफिट बनाए हैं और उनको पता है कि वो प्रॉफिट बनाते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, उनसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज कमेंट कर दीजिए, ताकि उन कमेंट्स को पढ़कर के ही लोगों का कुछ इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे कन्विक्शन बन जाए और उनको कुछ स्किल मिल जाए, जिससे उनके कुछ लॉसेस कंट्रोल हो जाए। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले दो छोटे छोटे अपडेट्स। अपडेट नंबर 1, आप हमारे साथ टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपडेट नंबर 2, अगर आप अपने स्किल को और सुपर सोनिक स्पीड पे आगे बढ़ाना चाहते हो, रॉकेट स्पीड से बढ़ाना चाहते हो, तो हमारी ऑनलाइन मीट्स होती हैं, जिसमें हम
डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, इंडिकेटर, प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ऑप्शन चेन, स्ट्रैटेजीज, दुनिया जान के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। वो ऑनलाइन मीट्स शाम के समय होती हैं 8 बजे के आसपास, अल्टरनेट डेज पर होती हैं। वो अगर आप उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप एज अ चैनल मेंबर भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को करता हूँ कंक्लूड, बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।